गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि घर पे होंगे, सेफ होंगे। बहुत मुश्किल वक्त से देश और समाज और ये दुनिया गुजर रही है, स्पेशली भारत, हम भारत के लोग। बट हम इस दर्द से भी उभरेंगे। ये वक्त इस तरीके के जख्म भर तो नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वक्त ये जख्म भर देगा, क्योंकि ये जो जख्म मिल रहे हैं यही जीवन का वास्तविक दुख है। आज जो लोग बहुत से ये सोच रहे होंगे कि दुख क्या होता है, दुख की परिभाषा क्या होती है, यही दुख है जीवन का, जहां हम अपनों से दूर हो रहे हैं और इस तरह दूर हो रहे हैं कि जहां अब मिलन संभव ही नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड रियल सॉरो। ये असली दुख है जीवन का, जिसकी क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती, जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। ये जख्म कभी भुलाया नहीं जाएगा। ये दिमाग दिल के कोने में कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। बस वक्त इस पे पर्दा डालता चला जाएगा, पर्दा डालने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन इसे भर नहीं पाएगा कभी। आप और हम A to Z क्वांट बैच पढ़ रहे हैं और अभी अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग ख़त्म किया है। आप सोच रहे होंगे मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, जो हमने नहीं पढ़ा था। हमने कहा हम उल्टा पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए कुछ सवालात जिनके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, उनको हम आखिरी क्लास में करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट आज की क्लास में। और सिंपल इंटरेस्ट में आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस कहता है, वो ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, मान लिया, लेकिन SSC या CGL, CHSL या MTS या बैंक के किसी भी एग्ज़ाम में अगर सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा है तो उसमें वो इस तरीके का डेटा या डिजिट यूज कर रहे हैं कि सवाल साधारण होने के बाद भी मुश्किल खड़ी कर दे रहा है। तो वैसे ही सवालों को कलेक्ट किया है हमने आपके लिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 4 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। डेली क्लास की टाइमिंग, जब भी कोई चैप्टर शुरू होगा उससे पहले हम आपको 4 या 5 क्लास जितनी भी उसमें लगने वाली हैं उनका टाइमिंग एकदम फिक्स दे देंगे कि भाई इस चैप्टर में हम इतने से इतने बजे तक पढ़ाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करेंगे कि अभी अगले महीने में या तो 6 बजे या 8 बजे इस तरीके की टाइमिंग रखें जिसके साथ आप भी कंफर्ट रहें। तो हेडिंग लगाइए फटाफट सिंपल इंटरेस्ट और शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और बात बताना भूल गया कि मैं लगातार इस महीने अनअकैडमी पे 40 स्पेशल क्लासेस लूँगा, जिसके अंदर मैंने आज जो स्पेशल क्लास लिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें। आप सोचेंगे उसमें ऐसा क्या है। मैंने ज्योमेट्री के अंदर शिफ्टिंग मेथड को बहुत गहराई से बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बताया। आपने देखा होगा CHSL के अंदर एक ऐसा सवाल आ गया था जहाँ शिफ्टिंग लगानी थी, शिफ्टिंग ऑफ ए पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ ए लाइन, शिफ्टिंग ऑफ ट्राइंगल। ये सब कुछ मैंने बताया आज सुबह की 10 बजे की स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में। आप ज़रूर देखिएगा। आपको 5 मिनट देखने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये क्लास तो पूरी देखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे इस पे सवाल आ सकते हैं। आज की क्लास उतनी मुश्किल नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कोशिश है कि वैसे ही सवालों को छुआए जैसे सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं। हेडिंग लगाइए आपने सिंपल इंटरेस्ट। बहुत जल्दी मैं इसको समझा दूंगा। कुछ भी है नहीं इसके अंदर, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत है, बट फिर भी लिख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हर बार मैंने नए तरीके से चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश की है कि कुछ नयापन आपको लगे, जो बच्चे पुराने भी हैं उनको भी पढ़ने में मज़ा आए। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर पहले भी अगर कभी आपने पढ़ा है तो मैंने यही बताया होगा कि रेट का बहुत बड़ा योगदान है। सब कुछ रेट पे डिपेंड करता है। रेट मतलब ब्याज की दर। रेट मतलब ब्याज की दर। रेट का क्या मतलब है? अगर कोई आपको ये कहता है कि मैंने 10% की रेट पर उसको पैसा दिया है, 10% की रेट पर उसको पैसा दिया है, इस बात का मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपये दिए हैं तो वो मुझे 10 रुपये ब्याज देकर जाएगा। यानी रेट वो होती है जो 100 रुपये पर 1 साल में कोई ब्याज देता है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने 8% की रेट पर 200 रुपये दिए हैं, इसका मतलब 1 साल में मुझे 16 रुपये ब्याज मिलेगा। कैसे? क्योंकि 8% पे दिया, यानी 100 पर 1 साल में 8 रुपये मिलेगा, लेकिन मैंने 200 दिए हैं तो 16 मिलेंगे। रेट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन 100
इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? ब्याज से यहाँ मेरा मतलब साधारण ब्याज से, कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले साधारण ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वही रेट है, यानी कि RSI है। 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है, रेट जो R है वही क्या है? SI है। अगर मैं 1 रुपये की बात करूं यहाँ पे 1 साल में, तो आप कहेंगे R/100। अगर मैं P अमाउंट की बात करूं, P मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, तो PR/100। और अगर मैं इसी को T साल की बात करूं, T ईयर्स, तो ये क्या होगा? PRT/100। ये SI निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कई सारी बातें आप सीखेंगे। SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। क्या होता है? PRT/100। थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा जो बेसिक बातें। यहाँ से आपने एक चीज़ समझी, कॉपी करते रहिए साथ के साथ। यहाँ से आपने एक बात समझी कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल होती है। अगर मुझे कोई ये कहे कि मैंने प्रिंसिपल को दुगना कर दिया, इसका मतलब क्या है? कि साधारण ब्याज भी दुगनी हो जाएगी। कोई अगर मुझे ये कहे कि मैंने प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब साधारण ब्याज भी 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के। कोई कहे मैंने प्रिंसिपल को 4/5 कर दिया, तो साधारण ब्याज भी 4/5 हो जाएगी। ये इसलिए मैंने बताया है कि प्रिंसिपल के साथ आप जो कर्म करेंगे वही कर्म क्या होंगे? SI के साथ हो जाएंगे, साधारण ब्याज के साथ हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट R/T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R और T अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, कि अगर आपने R को डबल किया तो भी साधारण ब्याज डबल हो जाएगी। अगर आपने T को डबल किया तो भी साधारण ब्याज डबल हो जाएगी। अगर आपने R को डबल करा और T को आधा कर दिया तो साधारण ब्याज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि SI कांस्टेंट रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि SI कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, और आपका P भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपको RT को कांस्टेंट रखना है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। और RT कांस्टेंट रखने का मतलब है कि अगर आप R को बढ़ाएंगे तो T को उसी अनुपात में घटाना पड़ेगा। अगर आपने R को डबल किया है तो T को आधा करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जो सवाल के बीच में आएंगी तो मैं बताता रहूँगा। अभी हाल फिलहाल साधारण ब्याज पे किस तरीके के सवाल आए हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त है तो हम सवाल शुरू करते हैं। पहला ही सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा है। PDF कनेक्टेड है जी? नहीं, मैं जोड़ देता हूँ। पहला ही सवाल जो पूछा गया, आप देखेंगे कि किस तरीके से सवाल घुमा दे रहे हैं ये लोग। देखो, आप सवाल देखो कैसे सवाल को घुमा दिया, कोई सेंस नहीं बनता और सवाल घुमा दिया। बताइए, देखिए आप क्या कह रहा है सवाल। सवाल ये कह रहा है कि ए मर्चेंट बोरोड 4800 एट 0.5% इंटरेस्ट पर मंथ। एट द एंड ऑफ 2 years 7 months he cleared his account by paying 3322 and a मोबाइल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल। कितना आसान सा सवाल है, बट ऐसे सवाल हमें इरिटेट कर देते हैं क्योंकि हमने पहले नहीं किए होते। तो आप देखिए इस सवाल का उत्तर बताइए। जबकि पहला ही सवाल है, सोचो SI का, तो मैं मुश्किल तो पूछूंगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाए उतनी जल्दी। कर पाए क्या, बताओ। देखें, मैं बताता हूँ। पता है ये इतनी सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर मैंने 4800 रुपये की राशि उधार ली है और प्रति महीने 0.5% ब्याज है, प्रति महीने 0.5% ब्याज है। बड़ा अच्छा बात है ये कि इन्होंने प्रति महीने की ब्याज दे दी, यानी एक महीने में 0.5%। तो भैया ये 2 साल 7 महीने का मतलब कितना हो गया? 2 साल 7 महीने का मतलब कितना हो गया? देखिए 4800 रुपये
और 0.5% पर मंथ है, पर मंथ है। कितने महीने का मामला? 24 और 7 31 महीने का मामला है, 31 मंथ। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर हर महीने 0.5% है तो 31 महीने में कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी 15.5% हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? 15.5% हो जाएगा या नहीं? बोलो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 15.5% इसका कितना होगा। तो आप कहेंगे देखिए इसको कायदे में इसने कहा है ना वह अपना कर्ज इतने रुपए तथा एक मोबाइल देकर चुकाता है, इसका मतलब इसको 4800 रुपये तो देने ही थे। 4800 के साथ साथ 15% ब्याज इसकी कितनी होगी? 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 720 तो 15% ही हो गया इसका। अगर मैं इसके 5% की बात करता तो 240 और 0.5% 24 रुपये और देता। मैंने निकाल दिया, पहले मैंने 15% निकाला, फिर मैंने 0.5% निकाल दिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? आप मेरे करने का तरीका देखिए, मैंने अलग अलग टुकड़ों में निकाला। पहले मैंने 15% तो 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 720 हो गया। फिर मैंने कहा 5% तो आपने कहा 1/3 कर दो, 240, लेकिन 0.5 था तो 24 रह गया। अब मुझे इतना पैसा देना था, लेकिन मैंने दिया कितना है ये और देख लो। मैंने पैसा दिया है 3322 रुपये प्लस एक मोबाइल, यानी मैंने 3322 दिया है। अब आप बताना बचा कितना? तो आप कहोगे जी 3322 में 24 अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो खाली 2 रुपये बचे, 2 रुपये तो यहाँ पे बचे, और 1500 यहाँ, 1500 और 700, अरे 2222 रुपये रह गए, 2222। यानी कि जो मोबाइल की कीमत थी वो 2222 थी। देखिए कैलकुलेशन भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको भी जोड़ लो, आप चाहो तो इसको जोड़ लो भाई। 4800 700 कितना हो गया? 5500 ये आ जाएगा आपका, 5544 आ जाएगा ये। अब 5544 में से आपको क्या करना है? 3322 घटा देना है, तो 2222 आ जाएगा। बात एक ही है, और यही क्या है? मोबाइल की कीमत है। तो देखिए सवाल बहुत आसान था, बहुत लल्लू सवाल था, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था। एक तो इसने 2 वर्ष 7 महीने दे दिया, इससे हमें थोड़ी सी टेंशन होने लगी। एक जो कुछ खास चीज़ थी वो 0.5% प्रति माह, ये इसने अलग किया कि हम जो रेट को देखते हैं वो पर ईयर से देखते हैं कि भाई 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट इसने पर मंथ दे दिया। दूसरा इसने इनडायरेक्टली कह दिया कि 3322 तो नगद दे रहा, बाकी एक मोबाइल दे रहा है। तो बताओ मोबाइल की कीमत क्या है? तो इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि यार मुश्किल है, जबकि मुश्किल नहीं था। पहला ही सवाल ऐसा था जो आपसे नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। कुछ एक सवाल आप क्या करना है आपको तुषार जी कि इनको तुरंत के तुरंत, जैसे जो आज PDF बनी है उसके अंदर हमारे 15-20 सवाल हैं, तो मैं सारे तो कराऊंगा नहीं, मैं तो मोटे मोटे कराऊंगा, तो बाकी आपको इनको उठा के दे देनी है एज इट इज। आंसर मार्क करा लो बच्चे से। चलिए अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस तरीके के सवाल भी आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं जो आपको ज़रूर लगता होगा कि ये मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है। देखो ज़रा ये क्या कह रहा है। मैंने ये क्लास इस टाइप पे रखी है ताकि आपका कुछ भी ना बिगड़े। आप अगर हल्की फुल्की IPL की भी झलक चाहते हैं तो ले पाएँ, बट मैं यही कहूँगा कि ये वक्त IPL देखने का नहीं है, ये वक्त कुछ और करने का नहीं है। कोशिश करो कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ाई पे लगा पाओ, यही कोशिश आपकी रहनी चाहिए। देखो ज़रा सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 45,000 फ्रॉम जनवरी 5, 2005 टू मई 31, 2005 एट 12% पर एनम। बताओ भाई, इन्होंने कहा है 4500 रुपये पे 5 जनवरी 2005 से 31 मई 2005 तक 12% पर साधारण ब्याज बताना है। बड़ा अलग सा सवाल है। देखिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 5 जनवरी 2005 से, और मैं कहता हूँ 5 मई तक बताओ आप मुझे, 5 मई तक कितना होगा भाई? बता सकता कोई बच्चा? अरे पहली बात तो ये देखो कि ये 12% पर एनम है बेटा, समझना। 12% पर एनम का मतलब हर महीने 1% ब्याज आ रही है। बोलो आ रही है नहीं आ रही? हर महीने 1%। तो मैंने यही कहा कि 4500 का 1% अगर मैं निकाल दूं तो आपने कहा 45 रुपये एक महीने की ब्याज होगी, 45 रुपये। बोलो होगी या नहीं? मैंने कहा भाई सीधी सीधी बात कही, मैंने कहा यार
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने तो ठोस हैं। 5 मई तक भी देखूं तो मैं 4 महीने ठोस हैं, यानी कि 180 से तो उत्तर ऊपर ही आएगा, और एक ही ऑप्शन था तो मैंने लगा दिया। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट निकालनी हो, क्योंकि इसके बाद 25 दिन और रह गए, इसके बाद 25 दिन और रह गए, तो ये ब्याज 45 रुपये जो ब्याज आई थी ये 30 दिन की थी, 30 दिन की थी। और मुझे लगता है इसके बाद 26 दिन और रह गए, 26 या 24। 5 मई से मैंने 5 मई तक ले लिया, 5 मई से कितना लेना पड़ेगा, 4 मई तक, एक एक दिन का ब्याज निकालना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, 24 दिन भी अगर हम देखें यहाँ पे 24 के हिसाब से भी, तो 36 रुपये ब्याज और होगी, क्योंकि 1.5 टाइम्स है, तो 36 रुपये ब्याज और होगी बचे हुए 24 दिन में, तो टोटल ब्याज 216। वैसे तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए थे पेपर में, तो उस हिसाब से मैं डायरेक्ट कह सकता था कि डी ऑप्शन होगा। आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं, मेरी कैलकुलेशन को समझ पाए या नहीं। मैंने ये कहा कि भाई 12% रेट है, 12% का मतलब ईयरली है, एक महीने में 1% है, और मेरा जो सवाल है उसमें 4 महीने से भी ज़्यादा है, लगभग 5 महीने है, तो 45 पंजे 225, उत्तर 225 के आसपास रहेगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा करीब था, बाकी तो सारे ही लल्लू लल्लू ऑप्शन थे। तो ऐसे सवालों से भी डरना नहीं है आपको। बड़ा प्यारा सा एक सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा प्यारा सा उत्तर बताएंगे, देख लीजिए, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, मजा आ जाएगा। अगर ये फ्रस्ट्रेशन जो कैलकुलेशन में आपको हो रही है, आप यहीं पे मेरे साथ निकाल लेंगे तो पेपर में नहीं होगी, और अगर अभी नहीं निकालेंगे तो यही फ्रस्ट्रेशन पेपर में होगी, पेपर के अंदर बैठ के सोचने लगेंगे अब मेरे से बस की बात नहीं है, अब मुझसे नहीं हो रहा। तो देख लीजिए भाई, आपका मन जो आप चाहें। सवाल का उत्तर बच्चे हमें तो तुरंत। अच्छे अच्छों ने पानी भर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त पढ़ाई में मन लगाना आसान नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पढ़ाई में मन लगा पाना आसान नहीं है। जिस हिसाब की न्यूज़ हम देख रहे हैं, लगातार लोगों के जाने की दुखद खबरें हम सुन रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। एक इंसान होने के नाते दुख होना लाजमी है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर ये वक्त खाली निकाल दिया और जब सब कुछ नॉर्मल होगा, एग्ज़ाम होने लगेंगे, तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त सिर्फ दोष देने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए विनती है कि पढ़ाई को जारी रखें इस दुख के बीच में भी। यही चीज़ आपको मजबूत बनाएगी कि बहुत बड़े दुख में थे और फिर भी हमने अपना काम जारी रखा। देखो भाई क्या है, यदि एक धनराशि पर 6 वर्ष 6 माह में साधारण ब्याज उस धनराशि का 7 गुना हो, तो प्रति माह ब्याज दर क्या है? ओहो, देखिए इसने क्या कहा है, मान लेते हैं। देखिए पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, या तो रेट दे रखी हो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि या तो रेट गिवन हो या रेट पूछी हो। दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल को 100 अजूम कीजिए। लेट, मेरी बात समझ रहे हैं? या तो रेट दे रखी हो या रेट पूछी हो, दोनों ही स्थिति में प्रिंसिपल को क्या समझे, 100 माने। मैंने मान लिया जी प्रिंसिपल 100 है, इसने कहा है जी 7 गुना हो गया, 7 गुना यानी कि 700 हो गया। अच्छा कितने दिनों में हुआ है? तो आपने कहा जी 6 वर्ष और 6 महीने में कितना ब्याज मिल गया है? तो आप कहेंगे जी 600 ब्याज मिल गया। बोलो, ये कह सकता हूं कि नहीं? 6 वर्ष 6 महीने में कितना ब्याज मिल गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं 6 वर्ष का मतलब 12 छिंग 78, 6.5 साल में 6 वर्ष का मतलब 12 छिंग 72 और 6 78 महीने में कह रहा है ये, 78 महीने में। या मैं इसको भाग कर लूँ, एक ही बात है कि मैंने 6 से भाग कर लिया, 1 साल 1 महीने में मैंने निकाल लिया, 11 महीने में निकाले। लेकिन हमें निकालना कितने में, आपको भी मालूम है कि हमें निकालना है 1 साल में, कि भाई 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। अगर 6.5 साल में इतना मिल रहा है तो, क्योंकि 1 साल में मिले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। 6 वर्ष 6 माह, तो 6.5 साल में अगर इतना ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 600 बटे 6.5। मुझे लगता है कि ऑप्शन गलत है जो हम सोच रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी
फॉर 6 years 6 months is 7 times the principal, then find the rate of interest per month। अच्छा, एक महीने में रेट बतानी है कितनी होगी। वाह वाह, कितना यार इन्होंने हद मचाई है। बिल्कुल एक महीने में बतानी है, एक साल में बतानी नहीं। तो पहले 6 से आप भाग कर ही लो इसको। 1 1 100, यानी कि 13 महीने में कितनी आ जाएगी, एक साल। 13 महीने में कितना ब्याज मिल रहा है, 100। तो एक महीने में कितना मिलेगा, 100/13, 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। ये उत्तर आ रहा भाई मेरा। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसका कुछ अलग उत्तर आ रहा हो, मैं एक बार कमेंट देखना चाहूँगा। आपके कमेंट देखना पसंद करूँगा मैं। कोई ऐसा बच्चा है? ऑप्शन डी आ रहा है, 6 years 6 महीने को डबल कर दिए सर। कोविड हो गया रे अभिषेक मीना। बेटा अभिषेक रुको 1 मिनट, अभी चेकअप कर रहा हूँ आपका। 100/3 बता रहा है एक बच्चा, ऑप्शन डी। मेरे हिसाब से तो हमने ठीक किया है। 100/13 भी आ रहा है, अपॉन में 13 ही आ रहा है। यार आप देखो ना, देखिए एक बात बताओ, 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को ही हम रेट कहते हैं। इसने प्रति माह ब्याज दर पूछी है, तो मैं 100 पे ही निकालूंगा। और ये 7 गुना हो रहा है। 100 से अगर ये 7 गुना हो रहा है तो ब्याज कितनी मिल रही है, 600। और वो 6 साल 6 महीने में मिल रही है। 6 साल 6 महीने में मिल रही है, तो मैंने 6 से भाग कर दिया। 1 साल 1 महीने, यानी 13 महीने में 100 मिल रही है, तो 1 महीने में कितनी मिलेगी, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा। 7 सही 9/13 ही आ रहा है मेरा। तो भाई बहुत मुश्किल है मुझे समझ पाना कि क्या उत्तर आएगा। सर 100/13 ही आएगा सर। इंटरेस्ट 700 होगा, एक बच्चा कह रहा है। भाई इंटरेस्ट 700 क्यों होगा, आप बहुत बड़े पागल हैं अगर आपका इंटरेस्ट 700 होगा तो। भाई 7 गुना हो रहा है, कोई राशि 100 से 700 हो रही है। अगर 100 700 बन रहा है तो उसमें इंटरेस्ट तो 600 ही है। बिना मतलब की बात क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ करेक्शन कर लीजिए। मेरे हिसाब से यही होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और होगा तो ऑप्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, देख लेंगे। ये सवाल देखिए जरा जनाब, ये सवाल देखिए। ये लो, सवाल ये कह रहा है, एक राशि ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 महीने में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 3 गुनी होगी, ये आपको बताना है। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे गिले शिकवे ये जताना भी नहीं आता। ला ला ला। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए ना तो इस सवाल के अंदर रेट पूछी है, ना इस सवाल के अंदर रेट दे रखी है। मैंने कहा था जब रेट पूछी हो या रेट दे रखी हो तभी 100 लें, अन्यथा ना लें। ये मैंने कहा था या नहीं? तो देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मली 1 लूँगा कि पहले तो 1 से दुगना हो रहा था और अब 1 से 3 गुना हो रहा है। पहले ब्याज 1 थी, अब ब्याज 2 चाहिए। 1 ब्याज मिलती थी 1 साल 5 महीने में, 2 ब्याज मिलेगी 2 साल 10 महीने में। 2 साल 10 महीने का मतलब क्या है भाई, अब 3 गुना चाहिए ना एक राशि ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 माह में स्वयं की 2 गुनी। तो स्वयं की 3 गुनी करनी है। स्वयं की 2 गुनी का मतलब क्या है कि 1 ब्याज मिल रही है 1 साल 5 महीने में, 2 ब्याज 2 साल 10 महीने में, यानी 2 सही 5/6। देखिए कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन देख के तुक्का मार रहे हैं। आज ये भी पता लग जा रहा है कि बच्चे कितने बड़े तुक्का खोर हैं। आज ये भी पता लग जा रहा है कि बच्चे कितने बड़े तुक्का खोर हैं कि वो ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर ढूंढ ही ले रहे हैं, जबकि ऑप्शन में से आंसर है ही नहीं। ये वो लड़के हैं कि किसी गांव में बाढ़ आई और तमाम लोगों की पत्नियां बह गईं। अब किसी की इतनी बह गई कि मिल ही नहीं रही, लेकिन जो 4 पत्नियां बची हैं किसी और की, उसमें से भी ये 1 ढूंढ ले रहे हैं अपने लिए।
बोले मेरी वाली यही है। ऐसे लोग होते हैं बहुत। वही ये लोग हैं जो 4 ऑप्शन में से उत्तर बता रहे हैं, अपनी खोज जारी नहीं रख रहे, बस इन्होंने देखा 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई उत्तर होगा, मार दिया। एक बच्चे ने ए बोला, दूसरे ने बी, तीसरे ने सी, चौथे ने डी, फिर लगेगा यार इनमें से कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। यही अप्रोच के साथ आप पेपर में तुक्के लगाते हैं कि कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा, फिर सेलेक्ट भी आपकी जगह कोई ना कोई और ही हो जाता है, आप नहीं हो पाते। तो भैया ध्यान से पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि अगर 1 वर्ष 5 महीने में दुगनी हो रही है राशि और 1 से 3 गुनी हो रही है, 2 ब्याज चाहिए, तो समय डबल लगेगा। मैं ओरली कर सकता था कि इस केस में ब्याज, इस केस में इस वाले का दुगना है, तो समय भी दुगना लगेगा। 2 सही 5/6, बात खत्म। मैं सही तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ, बट बच्चों की क्या मनसा है सवाल बताने के पीछे, मैं नहीं समझ पा रहा। आप ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। जाना है उस ओर जिस ओर न गया कोई। If the simple interest on 1600 increases by 65, when the time increases by 6.5 years, find the rate % per annum. जब समय को 6.5 वर्ष से बढ़ाया जाता है तो रुपये 1600 पर लगने वाला ब्याज रुपये 65 से बढ़ जाता है, दर प्रतिशत क्या है? ला 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 ला। सर पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, सात्विक कह रहे हैं। सात्विक भगवान करे आपको इसी तरीके से मज़ा आता रहे, आपके मज़ा दौड़ दौड़ के लगे। देखिए मैंने अभी एक बात बताई थी कि समय को अगर आप बढ़ा रहे हो तो समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो ब्याज आपने 6.5 वर्ष समय बढ़ाया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1600 रुपये पे 6.5 सालों में ये 65 रुपये ब्याज आया है। बोलो आया नहीं आया? मैं सीधे कह सकता हूँ आपने समय 6.5 साल बढ़ा दिया तो 1600 रुपये पर 6.5 साल में 65 रुपये ब्याज आया। मैंने कहा बेटा 1 साल में कितना आएगा? तो आपने कहा 1 साल में आएगा जी इस हिसाब से 10। भाई 6.5 साल में 65, 1 साल में 10, लेकिन 1 साल में 10 ये 1600 पे आ रहा है। और हमने कहा रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने कहा रेट निकालने के लिए 100 पे चाहिए, तो हमने 16 से भाग कर दिया, तो 100 पे 1 साल में कितना आ जाएगा? 10/16। 10/16 का मतलब 5/8। 5/8 का मतलब 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 0.625% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख के ही बता सकते थे, जैसे 8 6 48 किया था तभी आप उत्तर निकाल सकते थे। मज़ा आ गया सवाल करने में। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने कहा कि हमने समय को 6.5 साल बढ़ा दिया। मैंने कहा कि अगर आपने समय को 6.5 साल बढ़ा दिया, 6.5 साल, इसका मतलब 1600 पे वो 6.5 साल में यही 65 रुपये ब्याज आ रहा है। अगर बच्चा ओरली भी करने की कोशिश करेगी 6.5 साल में 65 यानी 1 साल में 10, 1600 पे 10 आ रहा है, 100 पे कितना आएगा? 10/16, 5/8। 5/8 जैसे ही मन में आया 8 6 48, जैसे ये छींक आया तो मैंने पहले छींक नहीं ली, पहले ये वाला उत्तर लगाया जिसमें छींक था। बोलो समझ पा रहे हैं बात को? जो डेफिनेशन मैंने अभी तक बताई है रेट की, उसके आधार पे ही मैं सवाल कर रहा हूँ, कुछ अलग मैंने नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखिए। कल हम सवालों का लेवल और स्तर बहुत बढ़ा देंगे। कल आपको लगेगा कि यार सिंपल इंटरेस्ट में भी इतना इंटरेस्ट आ सकता था, पता नहीं था। देखिए इस सवाल को, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस ऑन 1500 फॉर 3 ईयर्स इज 13.50। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या होगा? उनकी ब्याज दरों का अंतर बताना है क्या होगा? मौला रे मौला 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 रे मौला। देखिए महत्व मौला का है, आप भी जानते हैं, और हमारे गांव में मौला ही नहीं था, बाकी सब था। भोला भी था
और बौला भी था, भोला बौला चोला सब थे हमारे गांव में, बस मौला नहीं था। वाह 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 वाह। इस वक्त बड़ी प्यारी आती है और पूरी भी बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम। मैं भी अभी आधा घंटे की नैप ली, मज़ा आ गया एकदम, बड़ा अच्छा लग रहा है नैप लेने के बाद। अब तो मैं रोज लूँगा। क्या नैप? और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? मिल तो पानी दे हो गए हैं? ऐसे लग रहा होगा कसक दिल में, भगवान क्या से क्या हो गया। पहले तो वीकली मिलते थे हैं, अब मंथली नहीं मिल पा रहे। कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा, अभी वीडियो कॉल से काम चलाओ। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की सरकार को सलाह, जिसके बिना कोरोना और मौत का सिलसिला नहीं थमने वाला। बहुत मुश्किल हो गया जी, कभी नहीं सोची थी भारत जो इतना पवित्र देश है, जहाँ इतनी पवित्र आत्माओं का वास होता है, वहाँ ऐसी स्थिति पैदा होगी। कभी सपने में भी ये नहीं आया था। पिछले साल भी जब ऐसा लोग कहते थे उस देश में ऐसा हो गया, तो हमें लगता था हाँ हाँ हो गया होगा, वहाँ लोग भगवान को नहीं मानते, ऐसा नहीं होता, यहाँ तो लोग इतना कुछ करते हैं, ये है वो है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि बस कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मौला याद आ रहा है, मैं इनको यही बता रहा था कि मौला हमारे गांव में नहीं थे, बाकी सब थे, बौला भोला लैला भी थी, पांचाली भी थी। देखिए बड़े प्यार से देखना कि 3 वर्षों में, आप एक बात बताओ, दरों का अंतर पूछ रहे हैं भाई। अगर कोई मुझे ये कहे कि 500 पे ब्याज 30 है, तो मैं कहूँगा 100 पे बता दो, वही रेट है। और इसने मुझे अंतर दे दिया 1500 पे, अंतर इतना है, अगर मैं 100 पे निकाल दूं वही रेट का अंतर है। तो मैंने इस सवाल में ही क्या करा, मैंने कहा भाई पहले तो 15 की जगह मैंने 100 बनाया, 15 निम्मा 135.9 आया, 100 पे 3 सालों में अंतर। अगर 3 सालों में आया, रेट तो 1 साल में होती है, तो 1 साल में अंतर 0.3, यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। 1500 पे 3 सालों में ये उत्तर है। 15 निम्मा 135, 100 पे अंतर 0.9, 3 साल में, 1 साल में कितना हो गया 0.3। तो ये चीज़ें आपको ओरली करनी है, मौके करनी है। ऐसा नहीं कि अब आपको नहीं 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 मैं तो ओरली नहीं करूँगा, करना पड़ेगा, नहीं तो मोगली आ जाएगा। देखो बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसको करके देखा, बहुत अच्छा है। क्या खराबी है इसमें, क्या खराबी है? जल्दी से 784 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपये 889 पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 15 रुपये कम है। यदि दर 2% है तो समय ज्ञात कीजिए। गुड, गुड एफर्ट, बहुत ही अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, कमाल सा कर रहे हो, अच्छा एफर्ट लगा रहे हो। जब तक एसआई खत्म नहीं होगा तब तक 6 बजे ही क्लास की टाइमिंग रहेगी, तो डेली 6 बजे अपने आप हाजिर हो जाना है। अब आपको तकलीफ़ नहीं होगी, चैप्टर से पहले ही बता दिया जाएगा कि ये क्लासें लगातार हैं, कब छुट्टी होगी। अगर छुट्टी हमें करने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हमारी कोशिश यही है कि जब हम कह दें तो क्लास आनी चाहिए उस टाइम पे। देखो भाई, इसने कहा है 784 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 889 पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 15 रुपये कम है। आप मुझे बता सकते हैं इसका अंतर कितना है? 884 होता तो कितना होता? 100 रुपये 105, यानी 105 पर 2 साल में या 2% की रेट से 15 रुपये ब्याज मिलता है। भाई ये इससे 105 कम है, इसीलिए ब्याज 15 कम है। 105 पे 15 मिल रहा है 2% से। मैं आपसे जानना चाहता हूं 105 का 2% कितना होगा बे? कोई बच्चा बता सकता है? 105 का 2%, तो आप कहेंगे जी 105 दूनी 210, 2.1 होगा, यानी 1 साल में इतना ब्याज आना चाहिए था। बोलो, अगर मैं ये कहूं कि 2% रेट है तो 105 पे 2.1 आना चाहिए था, 1 साल में आना चाहिए था नहीं, लेकिन आप कहोगे जी ब्याज आया है 15, यानी 2.1 की वैल्यू 15 है। तो कोई बच्चा बता सकता है 1 की कितनी होगी? 15 बटे 2.1, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 50 बटे 7, 7 सही 1 बटे 7।
डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल था। इसने कहा था 784 पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज 889 पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 15 रुपये कम है। यदि दर 2% है तो समय ज्ञात करो। तो हमने कहा 105 रुपये ये इससे कम है, इसीलिए 15 रुपये ब्याज कम है। रेट 2% थी तो हमने कहा एक साल में तो 2.1 ब्याज मिलेगा, और ब्याज मिला है 15, तो 2.1 की वैल्यू 15 है, तो हमने एक साल की निकाल दी। यही सवाल का उत्तर आ गया 7 सही 1/7। अगर आपने किसी और तरीके से करा और तब भी आपका उत्तर यही आ रहा है तो भी मैं समझता हूं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपने ठीक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक आसान सवाल करते हैं। पहली क्लास है इसीलिए थोड़ा आसान सवाल पूछने पड़ रहे हैं। जैसी ही क्लास कल होगी तो हम बता देंगे तुम्हें, हम दिखा देंगे कि कितना मुश्किल है सवाल करना। ज्योमेट्री की अनअकैडमी पे जो आज सुबह 10 बजे हुई है वो क्लास ज़रूर देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग वो क्लास है, बहुत मज़ेदार वो क्लास है। देखिए, दो समान राशियां 5% और 4% साधारण ब्याज पर उधार लेंगी। समान राशि हैं तो एक बात बताइए, मैंने मान ली कि 100 रुपये आपने लिया भाई, 100 रुपये, ठीक है, और आपको मालूम है कि 5% से 5 रुपये ब्याज, 4% से 4 रुपये ब्याज, एक साल में, 4 साल में कितना होगा? 36 रुपये ब्याज मिलेगा या नहीं? बोलो, कितना लल्लू सवाल है यार ये, कितना लल्लू है। 36 मिलेगा। इस 36 की वैल्यू सवाल में 495 है, 495। तो मैंने ये कहा कि 100 की कितनी होगी ये बताना है, तो 9 से भाग लगा लिया। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अगर मैंने 25 से गुणा किया तो 25 चौका 100, ये वाला जो 100 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 25 पंजे 125 यानी 1250। मैं भी 125 जोड़ा तो 1375। बेहद लल्लू था, बेहद आसान और लल्लू सवाल था, बेहद आसान और लल्लू सवाल था। एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। और आज आपने जाना कि ये साधारण ब्याज का बेसिक्स क्या होते हैं, क्या बेसिक हैं साधारण ब्याज के, किस किस तरीके के अजीबो-गरीब से सवाल साधारण ब्याज पर पूछे जा रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। आप खुद देखिए, ये सवाल देखिए आपके सामने है। ये आप देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बट ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ सवाल। सवाल कह रहा है कि 8400 रुपये की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर 9600 की राशि साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है। साधारण ब्याज पूछ रहा है और कुछ भी नहीं। बता सकते हैं आप, और कितनी जल्दी बता सकते हैं वो मैं दोनों बातें जानना चाहता हूँ। कौन है जो सबसे जल्दी बताएगा? और मेरा तरीका देखना, मज़ा ही आ जाएगा आपको मेरे तरीके में, मैं बता रहा हूँ। अब लगता होगा आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट वैसा है नहीं। देखिए, आज मेरा थोड़ा मन भी कर रहा है आपको हड़काने का कि थोड़ा सही से समझा दो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आपने करनी है नहीं, इधर उधर की बातों में ही रहेंगे ज़िंदगी भर। 8400 रुपये पे अगर मैं ब्याज की बात करूं, ब्याज की बात करूं, तो आप ये कहेंगे कि ब्याज मिल रही है जी, अगर ये 8000 होता तो 3046 रुपये ब्याज मिल रही है। 3046, बोलो 3046 आ जाता भाई, लेकिन 400 कम है। 400 कम का मतलब कितना आ गया? 2646। मैंने गलत तो नहीं किया? कोई बच्चा ऐसा कह रहा हो कि जी नहीं मैंने गलत ब्याज निकाला है?
आपको यकीन ना हो मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ। 11,046 माइनस 8400 2646, ठीक है 2646। अब बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ये 9600 है। अब मैंने आपको कहा था कि जो ब्याज है अगर टाइम और रेट सेम है, टाइम और रेट सेम है तो ब्याज डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगी, यानी ये 12,784 और 12,9896। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 7 है और अब प्रिंसिपल 8 हो गया, अगर ये 7 की वैल्यू है तो आप मुझे बताइए यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अगर ये 7 की वैल्यू है तो 1 की 7 दिया 21, बचेगा कितना भाई 5, 7 7 49, 7 8 56। अब अगर ये 1 की वैल्यू ये है और 7 की है और मुझे तो 8 की निकालनी है, तो दोनों को जोड़ दूं, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 0, 3024। क्या ऑप्शन में है? यस है। कई बच्चे ऐसे नमूने होंगे जो पहले ये कोशिश करेंगे कि मैं टाइम निकाल लेता हूँ कितने टाइम में ये ब्याज आई है। अगर ये रेट ना भी दे रखी होती, अगर ये रेट मुझे 9.89% भी दे रखी होती तो भी सवाल का उत्तर यही आता। मैंने ये देख लिया कि जो प्रिंसिपल है वो 8/7 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैंने ब्याज का भी 8/7 कर दिया। अगर मैं ब्याज का 8/7 करूंगा तो 3024 आ जाएगा। मैंने ये देखा, फिर सुनो मेरी बात ध्यान से, कि 8400 पे ब्याज 2646 है, 9600 पे पूछ रहा है। मैंने इन दोनों का रेशियो निकाला कि ये 7-8 है, यानी अगर ये ब्याज 7 पर है तो आपको बताना है कि 8 पर कितना होगा। तो हमने कहा अगर ये 7 पर है तो 1 पर 378 आ गया। जब 7 पर पता था, 1 पर पता है, दोनों को जोड़ दिया तो 8 पर आ गया 3024। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर इस सवाल को करने का तरीका हो सकता है। पेपर में आया हुआ सवाल है, मेहनती सवाल है। सर अभी हमारे लिए कोरोना से हालत ख़राब है, एक बच्चे को ये टॉपिक समझ आ रहा है, जो वो करते हैं उल्टा सीधा उनको देखते रहो। कई बच्चे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई कुछ भी लिखता रहता है, क्योंकि कमेंट है, पढ़ना लिखना तो इनको है नहीं, बस इधर उधर की बातें करा लो। कई लड़के सिर्फ आते ही इसीलिए हैं, उन्होंने ठेका ले रखा है, कह रहे हम गंदे कमेंट करने के पैसे लेते, 100 रुपये उससे उठाते तब यहाँ गंदा कमेंट करते हैं। अगर जीवन में करना है तो कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने। कुछ ऐसा करो, ऐसा करो, कुछ बताओ मुझे। खाली उल्टे सीधे कमेंट कर देने से, लोगों को गलत सलत कह देने से, जो महिलाएं यहाँ पढ़ रही हैं, आजकल बच्चे यूट्यूब पे क्लास आने में डरते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मगरमच्छ टाइप के बच्चे बैठ गए जो उनको अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। अगर किसी बच्ची ने कमेंट करके पूछ लिया कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसको परेशान, मुझसे दोस्ती करोगी। कौन हो भाई तुम? देवानंद समझते हो अपने आप को, जो हर कोई तुमसे दोस्ती करेगा? और जीवन के 24-25 साल अब तक हो गए, जो तुमसे दोस्ती करेगा उसको ये नहीं लगेगा कि इसकी दोस्ती अब तक क्यों नहीं हुई किसी से? इसका मतलब कि ये दोस्ती करने लायक आदमी नहीं है। जब कोई आदमी किसी दूर मोहल्ले से उधार मांगने आता है तो आदमी ये सोचता है इसको अपने मोहल्ले से क्यों नहीं मिला, और इसलिए उसको बाहर भी नहीं मिलता। होश में आके पढ़ लो, वरना ज़िंदगी भर पछताते गुजर जाएगी। सिर्फ यही याद आएगा, यार मैं यूट्यूब पे ऐसे कमेंट करता था। एक दिन बैठे होंगे खाली हाथ, दाढ़ी बड़ी होगी, चेहरा लटका हुआ होगा, उम्र 32 साल हो चुकी होगी, शादी हुई नहीं होगी, माता पिता अलग दुख दर्द से जूझ रहे होंगे, छोटे भाई बहन इस आस में होंगे कि ये पढ़ गया होता, इसकी शादी हो गई होती तो मेरा भी कुछ हो गया होता। ये स्थिति पैदा हो जाएगी दोस्त आगे आने वाले 4-5 सालों में। अभी भी वक्त रहते सुधर जाओ तो शायद जीवन का कुछ हो जाए, वरना पछताने का मौका भी ज़िंदगी देती नहीं है। जब आप ज़्यादा ही हदें पार कर दो तो भगवान भी कहता है कि ये किसी लायक है नहीं, और यहाँ मिलता किसी को कुछ नहीं है। पहले भी कहा है, जो दोगे वो मिलेगा। आज मेहनत करोगे, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को तपाओगे तो कुछ मिलेगा। अगर सोचते हो कि टीचर आके दिमाग में कुछ डाल देगा तो नहीं हो सकता। टीचर कुछ दिमाग में नहीं डाल सकता, तुम्हें ही कुछ खींचना पड़ेगा उससे। हम यहाँ खड़े हैं पैरों पे और पढ़ा रहे हैं, चाहे पैरों में दर्द है या नहीं है, उस चीज़ को वैल्यू करो।
और अगर यहाँ आते हो तो पढ़ाई करो, आंसर बताओ मेरे साथ, मैं देता हूँ 10-20 सेकंड की, करके बताओ। टाइम पास करने के लिए यहाँ मत आओ, टाइम पास करने के लिए और 36 जगह हैं। अभी जो तुम ये टाइम पास कर रहे हो, जब जिंदगी तुम्हें पास करेगी तो पता चलेगा कितना दर्द होता है। जब जिंदगी दर्द देती है ना तो दुख बता नहीं पाते किसी को भी। वो कहते हैं ना, जब कोई हाथ में नींबू थमाता है और हालात बुरे हों तो शिकंजी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हालात ठीक हैं, इतने हैं कि कम से कम घर पे बैठ के तुम्हारे पास रिचार्ज है और पढ़ रहे हो। उन लोगों से पूछो जिनके पास रिचार्ज के भी पैसे नहीं हैं, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, जिनके पास ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। उनसे तो तुम कहीं बेहतर हो कि तुम्हारे पास मोबाइल है, डेटा है, भगवान ने हाथ पैर ठीक दिए हैं, कमेंट कर सकते हो, तो पढ़ लो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि नहीं मेरे डायलॉग बहुत अच्छे हैं, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे कमेंट में मेरे डायलॉगों से, भाई कोई देखता नहीं है। असफल आदमी कोई कुछ भी कर लेना, कोई नहीं पूछता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डायलॉग बेहतर हैं तो तुम इसी फील्ड में काम करो। तुम डायलॉग लिखो लंबे लंबे 1 पेज के, और जो भी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, मीडिया हाउसेस हैं या और लोग हैं, उनको भेजो अपने डायलॉग कि मैं इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखता हूँ। कम से कम जिस फील्ड में तुम एक्सपर्ट हो उसी में जाओ। ये 2-2 नावों में कदम क्यों रख रहे हो कि ये भी कर सकता हूँ, पढ़ाई भी करूँगा, डायलॉग बाजी भी करूँगा, लोगों को इम्प्रेस भी करूँगा, दोस्ती भी करूँगा। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हुआ। हर एक सफल आदमी ने बहुत तपाया अपने आप को, बहुत मेहनत की। तो रिक्वेस्ट है कि पढ़ लो हाथ जोड़ के, वरना पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा जीवन में। अफसोस में भी आह नहीं निकलेगी, आह नहीं कर पाओगे, ऐसा अफसोस होगा आज से 3-4 महीने बाद। कल फिर मिलेंगे, होश में आना। कल बहुत कठिन कठिन और अच्छे सवाल करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, और अभी 15-16 सवाल भेज रहे हैं, उनको पढ़ लेना। ठीक है, बाय, धन्यवाद।